हे स्टूडेंट्स, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो रोहन होता है उसने एक ड्राइंग बनाई होती है डॉग की, जो उसकी मम्मी को बहुत पसंद आती है एंड वो उसे वॉल पे लगा देती हैं। अब हम कहानी के एंड के टूवर्ड्स मूव करते हैं एंड देखते हैं कि एंडिंग कैसे होती है। तो बच्चों, क्या होता है? Rohan kept on sketching with the magic pencil. He showed the sketches to his teacher the next day. He too was pleased. तो प्रोबेबली क्या हुआ होगा, क्योंकि उसने तो वो स्कूल रब कर दिया था, बच्चे भी रब कर दिए थे, तो वो लेटर के बारे में हो सकता है कि टीचर भूल गए हों या जो भी उस टाइम पे रहा हो। ये रोहन क्या करता है, ये अपनी जो मैजिक पेंसिल थी इसके पास, उससे खूब सारी ड्राइंग्स बनाता है एंड नेक्स्ट डे अपनी टीचर को दिखाता है और उसकी टीचर को भी वो बहुत पसंद आती है। ही टू वॉज प्लीज्ड। प्लीज्ड का क्या मतलब होता है? यहाँ पे वो सॉरी वाला जो प्लीज़ होता है या रिक्वेस्ट वाला प्लीज़ होता है, इसका वो मतलब नहीं है। प्लीज़ का मतलब है कि उन्हें भी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उसकी ड्राइंग्स। टाइम पास होता जाता है एंड रोहन एंडलेसली अपनी पेंसिल से ड्रॉ करता रहता है। क्या करता रहता है वो? जो उसको मैजिक पेंसिल मिली थी उससे वो ड्राइंग्स करता रहता है। ठीक है। इट सून बिकेम अ शॉर्ट स्टब। अब जैसे आप लोग भी पेंसिल से लिखते हो एंड मोस्ट ऑफ यू की तो पेंसिल खो जाती होगी, राइट, छोटी होने से पहले। बट कई बार क्या होता है, पेंसिल से लिखते जाते हैं एंड वो लास्ट में इतनी छोटी हो जाती है कि हम लोगों के लिए उससे लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो दैट इज़ नोन एज स्टब, उसे हम कहते हैं स्टब। रोहन बरीड इट नेक्स्ट टू द बनियन ट्री वेयर ही हैड फाउंड इट। तो उसने जहाँ पे उसे ढूंढा था उसी के बगल में जाके उसे वापस गाड़ दिया। तो अब वो सोचने लगा कि if he would ever be able to draw so well again। वो जो मैजिक पेंसिल थी उसके साथ रोहन बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग्स करता था, बहुत अच्छी ड्राइंग्स करता था। तो अब रोहन सोचने लगा कि क्योंकि मैंने ये पेंसिल का जो स्टब बचा है उसे गाड़ दिया है, तो क्या मैं इसके बाद इतनी अच्छी ड्राइंग कर पाऊंगा? He soon got his answer. The magic pencil had gone away, but it had made Rohan an accomplished artist. तो उस पेंसिल ने क्या किया था? रोहन को एक अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट बना दिया था। अकम्पलिश्ड क्या होता है बच्चों? जो हर तरीके से उस कला को सीख चुका हो, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बना दिया था। ठीक है। ही अर्न अ ग्रेट फेम फॉर हिज स्केचेस। लोग उसको उसकी स्केचेस से, जो उसकी ड्राइंग्स थी, उससे पहचानने लगे। सून हिज फेम स्प्रेड टू नियर बाय टाउन्स। और क्या हुआ, जल्दी से ही जो आसपास के टाउन्स थे वहाँ तक भी उसकी फेम पहुँच गई। सब वहाँ पे भी उसे जानने लग गए। किस लिए जानने लग गए? उसकी स्केचेस के लिए, उसकी ड्राइंग्स के लिए जानने लग गए। पीपल केम फ्रॉम फार एंड वाइड टू मीट हिम एंड सी हिज आर्ट। क्या होने लग गया? दूर दूर से लोग आने लग गए उसकी आर्ट को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। नो वन हैड अ क्लू एज टू हाउ रोहन हैड बिकम एन आर्टिस्ट। Rohan too kept mum and never shared his story with anyone. It was a secret between him and Banyan Tree. They would surely keep it to themselves as secrets should be kept. तो अब क्या हुआ? क्योंकि उसकी फेम इतनी बढ़ गई, वो एक अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट बन गया। क्या बन गया? एक अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट। तो जैसे आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनकी फेम, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है, ऐसे ही रोहन की भी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे जानने लग गए एंड उससे मिलने आने लग गए, उसकी ड्राइंग्स को देखने आने लग गए। लेकिन किसी को भी बिल्कुल भी क्लू नहीं थी कि रोहन अचानक से एक स्कूल बॉय, एक नॉर्मल स्कूल बॉय जो इंट्रोवर्ट था, जो शांत रहा करता था, ज़्यादा बोलता नहीं था, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को खुश रखने में लगा रहता था, वो अचानक से एक आर्टिस्ट कैसे बन गया? रोहन टू केप्ट मम। रोहन भी शांत रहा, उसने भी किसी को नहीं बताया अबाउट हिज स्टोरी। उस दिन जो उसके साथ वो मैजिक इरेजर, मैजिक पेंसिल और वो बनियन ट्री के साथ जो भी उसका जो इवेंट्स हुए, उसने नहीं बताए। उसने क्या किया? उसने इसे एज अ सीक्रेट रखा। किसके किसके बीच में सीक्रेट बच्चों? बनियन ट्री और दूसरा कौन? रोहन। तो ये सीक्रेट किसके बीच में रहा? बैनियन ट्री और रोहन के बीच में एज अ सीक्रेट रहा
एंड banyan ट्री तो ऑफ कोर्स किसी को बता नहीं सकता, एंड रोहन ने भी किसी को नहीं बताया, तो इट वॉज अ सीक्रेट। सीक्रेट कैसे रखा गया? उन दोनों ने शांत रह के उस सीक्रेट को रखा, बिकॉज सीक्रेट वही होता है जो दो लोगों के बीच में हो एंड दोनों में से कोई भी उसे डिस्क्लोज ना करे, किसी और को ना बताए। सो दिस वॉज आवर चैप्टर सीक्रेट। विल कंटिन्यू विद इट्स एक्सरसाइजेस इन योर नेक्स्ट सेशन।